तारीफ करें, पिता का धन्यवाद करें परमेश्वर। आज की छुटकारा सभा परमेश्वर, तेरा बड़ा छुटकारा, तेरी बड़ी डिलीवरेंस हे खुदाबंद हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हमारी हड्डियों, ब्लड, रूह, जिस्म, जान को छुए परमेश्वर। दिल दिमाग पर अपना अधिकार करे परमेश्वर। कहे शैतान के सारे बंधन हमारे जीवनों से पूरी तरह से नाश हो जाए खुदाबंद। पूरी तरह से हमें फ्री करे, संपूर्ण छुटकारा मिले परमेश्वर। अद्भुत रीति से तेरा आत्मा कार्य करे, मिरेकलस वे से तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। शॉकिंग एक्सपीरियंस आज हमें हो परमेश्वर। हेवनली एक्सपीरियंस आज हमें हो परमेश्वर। हम सेम वापस ना जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद कहे मेरे बोझ, मेरे बर्डन, मेरे स्ट्रेस, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी बीमारियां मेरे जीवनों से पूरी तरह से दूर कर दे परमेश्वर। हे खुदावंद तू महान परमेश्वर, तू हीलिंग करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। सिर के बालों से पैरों के तलवे तक तो मुझे छुए परमेश्वर। मेरी हड्डी हड्डी, मांस, कूदे कूदे को छुए और चंगा करे परमेश्वर। कहे हर तरह की सिस्ट, गांठें, हर तरह के ब्लड के रोग, हर तरह के डिसऑर्डर्स, हार्ट फेलियर, अंगों का मरना, हर तरह का रोग मेरे जीवन से पूरी तरह से आज नाश हो जाए। तेरा आत्मा मुझे छुए परमेश्वर। शॉकिंग मिरेकल, शॉकिंग हीलिंग्स आज मेरे जीवन में एक्टिवेट हो जाए परमेश्वर। तेरी दया मेरे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। मुझे छुए हे प्रभु, मुझे छुए परमेश्वर। मैं एक पापी मनुष्य हूँ खुदावंद, लेकिन तेरे लहू के द्वारा धोकर मैं शुद्ध किया गया हूँ, मैं साफ किया गया हूँ परमेश्वर। मुझे छुए परमेश्वर। तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। तेरा आत्मा एक्टिवेट हो जाए मेरे जीवन में परमेश्वर। आज मैं सेम ना लौटूं परमेश्वर। बड़े मिरेकल्स आज मेरा हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं। सब प्लीज से कहे आमेन, 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 हालेलुया। तारीफ करें सभी, प्लीज से धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज जो हम प्रभु के घर में एंटर किए हैं, तो हम कहाँ एंटर किए हैं? हम अपने शॉकिंग मिरेकल में, आज हम अपनी हीलिंग में, आज हम अपनी टेस्टिमनी में, अपने बड़े छुटकारे में एंटर किए हैं। हालेलुया। आप सेम नहीं लौटेंगे, मेरा ये विश्वास है प्रभु यीशु के नाम में। सो कृपया अपने स्थानों पर बैठे। जैसे प्रभु के दास कहते हैं, आत्मा में आप हमेशा बढ़ते रहेंगे, लेकिन शारीरिक रीति से अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पास आओ। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मेरे पास आओ। पास्टर्स आपको हमेशा क्या कहते रहते हैं? प्रभु के पास जाओ, परमेश्वर के करीब जाओ। यदि तुम उसके निकट होंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे निकट होऊंगा और तेरे जीवन में कार्य करूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ। हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, अपना बोझ परमेश्वर कहते मुझे दो। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सो अलग अलग तरह के बोझ में, अलग अलग तरह के बर्डन, अलग अलग तरह के स्ट्रेस में हैं आज लोग। बीमारी का बोझ है, नशे का, एडिक्शंस का बोझ है परिवारों में। जो परिवार टूटे, मैरिटल लाइफ टूटी हुई, वो बोझ है। इमोशनल बोझ है, साइकोलॉजिकली, मानसिक रीति से अकेलापन है, डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन का इस तरह का दिमागी बोझ है। बीमारियों का बोझ, शैतान का बोझ, पाप का बोझ है। अलग अलग तरह के सिंस जो आपको जीने नहीं देते, हीन भावना में रखते हैं, वो पाप का बोझ है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। क्या प्रभु के पास आने में कोई पैसा लगता है? क्या कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? क्या कोई पेपर को देना पड़ेगा? क्या कोई स्टडी, कोई डिग्री लेनी पड़ेगी? प्रभु कहते मेरे पास आओ, सच्चे मन से आओ। अगर नहीं भी नहाए फिर भी मेरे पास आ सकते हो। अगर तुम्हारे कपड़े गंदे हैं फिर भी मेरे पास आ सकते हो। प्रभु कहते हैं यदि मासिक धर्म भी है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास आ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। हालेलुया। जो पुराने बंधन थे, पुरानी रीतियां थी, वो सारी परमेश्वर ने तोड़ दी हैं।
क्योंकि हम क्या प्रभु की संतान हैं। और जिस तरह से माँ के पास बच्चा बिना नहाए धोए गंदा भी आता है और माँ उसे चूमती और चाटती, सेम इसी तरह से हमारा परमेश्वर है। वो हमारा बाबा नहीं, वो हमारा सत्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, असली परमेश्वर है। वो कहता है कि जिस भी किसी हाल में हो, जिस भी घड़ी में हो, जिस भी दुख में है, जस्ट मेरे पास आओ। और आज कलीसियाओं से प्रभु के पास नहीं जाया जाता। मैरिजेस पे जा सकते हैं हम, मूवीज देख सकते हैं, ब्लॉग्स देख सकते हैं, इंटरनेट पर टाइम वेस्ट कर सकते हैं, अपनी जॉब्स पर टाइम पर जा सकते हैं, घर में टाइम पर खाना बनाते हैं, चाय टाइम पर बनती हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं जाया जाता। वो परमेश्वर जो आपके सारे बोझ, आपका सारा बर्डन, आपकी सारी बीमारियों को अपने ऊपर लेता, उसके पास नहीं जाया जाता। और प्रभु कहते मेरे पास आओ। प्रभु के पास यानी कि प्रार्थना में प्रभु के पास आना, परमेश्वर के निकट आना, प्रेयर्स में, प्रभु के घर में, प्रभु की संगति में परमेश्वर के करीब आना, बाइबल को पढ़ना, प्रभु के वचनों के बीच से परमेश्वर के करीब आना, प्रार्थना में परमेश्वर के निकट बैठना, प्रभु से बातचीत करना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने दुख परमेश्वर के साथ शेयर करना, अपनी प्रॉब्लम्स को प्रेयर्स में परमेश्वर के साथ शेयर करना। इस रीति से प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। चाहे मासिक धर्म में हो, कोई इश्यू नहीं। चाहे प्रभु कहते हैं कपड़े गंदे हैं, कोई इश्यू नहीं। चाहे नहाए नहीं, कोई इश्यू नहीं। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ प्रेयर्स में। हालेलुया। ये क्या प्रेयर्स की पावर है। प्रेयर्स हमारे जीवनों में बड़े काम करती हैं। हमने देखा परमेश्वर ने अब्राहम को जब खुदा ने कहा कि मेरे पास आ, अनजान देश में, जहां पर तेरा कोई भी परिवार का सदस्य नहीं है, जस्ट तो मेरे पास अनजान देश में, तो कहते अब्राहम इतना ज़्यादा प्रभु पर निर्भर, इतना विश्वास योग्य था, इतना विश्वासी और इतना राइचस और इतना धर्मी और इतना सीरियस रीति से प्रभु के वचन को फॉलो करने वाला था। जब परमेश्वर ने कहा आ मेरे पास, और कहते वो प्रभु के पास गया, वो फटाफट गया, वो एक ही आवाज़ पर गया, वो अनजान देश में गया और वो प्रभु के पास गया। और वचन कहता है कि प्रभु ने सारी जिंदगी अब्राहम को कभी भी छोड़ा नहीं, कभी भी नहीं कहते प्रभु ने छोड़ा। अनजान देश में कहते इतना धनी हो गया आर्थिक रीति से कि जमीन कम पड़ने लगी। राजाओं के लेवल का इस तरह से उसे आर्थिक रीति से प्रभु ने धनी किया। कहते जब उसकी पत्नी को ले गए गरार के राजा अबीमेलेक, तो कहते परमेश्वर ने अबीमेलेक के घर की जितनी लेडीज थी उनकी कोख, उनके गर्भ बंद कर दिए और वो बच्चा जन्ना बंद हो गई। इस हद तक और इस लेवल तक परमेश्वर ने उसका साथ दिया। हालेलुया। अनइमेजिनेबल रीति से प्रभु क्या है, असली परमेश्वर। प्रभु के दास लासन क्या है, उन्होंने सबसे पहले कहा कि परमेश्वर असली है और वो शॉकिंग मिरेकल्स हमारे जीवन में करता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं शॉकिंग एक्सपीरियंस होते हैं। ये शॉकिंग बात थी कि अब्राहम की परिवार के सदस्य के लिए, अब्राहम की पत्नी के लिए परमेश्वर ने, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए परमेश्वर ने लेडीज की कोख, गर्भ बंद कर दी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसे शॉकिंग मिरेकल्स परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है, ऐसे करता है। शॉकिंग एक्सपीरियंस लोगों को होते हैं। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। यदि आप प्रभु के पास हैं, आप कहते मुझे सिर दर्द है, आप कहते मुझे बेटा चाहिए, आप कहते मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, आप कहते आप कर्जे में हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। और परमेश्वर ने अपने नबियों के जीवन में और अपने लोगों के जीवन, जिन्होंने विश्वास के साथ प्रभु के साथ खड़े रहे, बड़े बड़े मिरेकल, शॉकिंग मिरेकल्स उनके जीवन में किए। हालेलुया। कभी देखा ना कभी सोचा, ऐसे मिरेकल्स परमेश्वर ने किए कि कोखें बंद कर दी कि चल मेरे नबी की पत्नी को सही सलामत, उसके परिवार के सदस्य को सही सलामत वापस भेज। हम वर्सेस को देख सकते हैं, सही सलामत प्रभु कहते वापस भेज। और जैसे कहते अब्राहम की पत्नी को वापस भेजा, और कहते यहोवा के नबी ने, अब्राहम ने जैसे ही प्रार्थना की, और उसी समय उस राजा की घर की, घराने की जितनी लेडीज थी उनके गर्भ खुले। ऐसा परमेश्वर है। जब हम प्रभु के साथ जुड़ते, प्रभु शॉकिंग मिरेकल्स करता है। और जब हम प्रभु के नबियों की इज्जत करते हैं तो परमेश्वर सफल करता है, सक्सेसफुल करता है, प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। हालेलुया। और आप कहते हैं कि प्रभु जी मेरे जीवन में ये दुख है, प्रभु कहते मेरे पास तो आओ, मैं तेरे सारे बोझ उठा लूंगा, मेरा जुआ ले लो, मेरा जुआ बड़ा हल्का है,
मेरा बोझ बड़ा ही हल्का और सहज है, मेरा बोझ उठाओ। लेकिन आप कहते नहीं जी प्रभु, आप साइड पे रहें, मैं अधिक जानता हूं, मैं अधिक समझता हूं इस स्वार्थी दुनिया को, आप साइड पे रहकर बस मेरे संग संग चलें, आप पिछली सीट पर आराम से बैठे, मुझे चलाने दे गाड़ी। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ और मुझे अपने लाइफ का लीडर बनने दो, आपकी लाइफ का अगुआ प्रभु कहते मुझे बनने दो और मेरे अकॉर्डिंग कार्य करो। हालेलुया। कहते मूसा और सारे लाखों लोग, इजरायली लोग जब लाल समुद्र के तट पर खड़े थे और पीछे से उनके दुश्मनों ने, शत्रुओं ने हमला किया, तो कहते वो सारे लोग कहने लगे कि हम क्या करें, हम मर गए, इससे अच्छे हम मिस्र में अच्छे थे। क्या प्रभु का वायदा कहाँ गया, प्रभु ने बड़ी बड़ी बातें की कहाँ गई, प्रभु के वायदे, परमेश्वर हील करेगा, प्रभु संभाल के रखेगा, वो सारे मिरेकल्स, वो सारी बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर की कहाँ गई। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मेरे पास आओ, यहोवा पर सारे बोझ डाल दो। साम्स 55 उसकी 22 में लिखा, अपने बोझ यहोवा पर डाल दो तो वह तुझे संभाल लेगा। परमेश्वर धर्मी को कभी भी मरने ना देगा, कभी विचलित ना करने देगा। यहोवा पर बोझ तो डालो। आप अपनी जगह पर, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने बोझ के तले दबे बैठे रहते हैं, आप उसी स्ट्रेस में, आप उसी प्रॉब्लम, उसी बीमारी, उसी अटैक में हैं, आप स्टेप नहीं ले रहे परमेश्वर के निकट आने का, आप प्रेयर में बैठने का आप स्टेप नहीं ले रहे। आप कह रहे मेरा मन नहीं करता, आप कहते हैं कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे अटैक बढ़ जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे बहुत काम रहता है इसलिए मेरी प्रेयर मिस हो जाती है। लेकिन प्रभु का वचन, परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधे हैं, अपने वचन के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। परमेश्वर अपने नाम से अधिक, परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया और प्रभु क्या कहते हैं, सारे बोझ यहोवा पर मेरे ऊपर डाल दो। परमेश्वर कहते हैं, सारे इजरायली क्या कहने लगे, प्रभु आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, कहाँ गई। उसी समय कहते हैं मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, वर्ष हम देख सकते हैं मूसा ने क्या प्रार्थना की परमेश्वर से कि डरो मत। उसने कहा सारे इजरायलियों से, निर्गमन 14 उसकी 13-14 में, कि खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो यहोवा परमेश्वर आज हमारे बीच में करेगा। क्या कहा, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा परमेश्वर के वह उद्धार के काम देखो जो परमेश्वर आज हमारे बीच में करेगा। विचलित ना हो, डरो मत, कुड़कुड़ाओ मत, विरोध ना करो, परमेश्वर के निकट आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ। यहोवा आप ही आज तुम्हारे लिए लड़ेगा। चुपचाप परमेश्वर के उद्धार के शॉकिंग मिरेकल, शॉकिंग एक्सपीरियंस, प्रभु के उद्धार के काम देखो। जस्ट कहते जैसे ही उसने विश्वास के साथ अंगीकार किया तो कहते परमेश्वर से प्रार्थना की, उसी समय सूखी जमीन पर लाल समुद्र दो भाग, सारे इजरायली लाखों, 20-30 लाख, लाखों लोग पार हो गए। उनके देखते शत्रु जो थे, सारे इजरायलियों के शत्रु पानी में डूब मरे। शॉकिंग एक्सपीरियंस होते हैं जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, शॉकिंग एक्सपीरियंस। हालेलुया। आप प्रभु से दूर रहते हैं और आप कहते हैं प्रभु जी मैं गंदा हूं, मैं पाप में हूं परमेश्वर, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, मेरे पास आओ, सारे बोझ मैं तेरे ले लूंगा। और मेरा बोझ जो है, मेरी सेवा का बोझ, वो योजनाएं जो मैंने तेरे लिए रखी हैं, वो योजनाएं, वो उत्तम बातें, वो गहरी बातें जो मैंने तेरे लिए रखी हैं, जो बड़ी गवाहियां जो मैंने तेरे लिए रखी हैं, प्रभु कहता वो जो सहज और बड़ी हल्की हैं और बड़ी ग्लोरियस है, मैंने वो तेरे लिए रखी, मेरे पास आओ। हालेलुया। और जब आप विश्वास योग्यता के साथ प्रभु में बने रहते, मूसा की तरह और अब्राहम की तरह, देन परमेश्वर जो है शॉकिंग रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है, क्योंकि वो असली परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। और प्रभु यीशु क्या, वो सच्चा परमेश्वर है। जब वो हमारे जीवन में बड़े कार्य करता है, हमारा लेवल फिर सेम नहीं रहता, हमारा लेवल नेक्स्ट लेवल पर जाता है, हम अगली गवाही की ओर जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम सेम जगह पर दबे और कुचले हुए नहीं रहते। हालेलुया। हम दूसरों के लिए गवाही का कारण बनते हैं। कितने जन समझ रहे हैं? यदि आप प्रभु के पास आए प्रेयर्स में, और यदि आप प्रभु के वचन को जो पढ़ते हैं उसे मानने भी, वचन कहता है कि हव्वा को वचन की नॉलेज थी, उसे पता था कि परमेश्वर ने कहा कि ये फल ना खाना, पता होने के बावजूद भी कहते उसने सांप की, उसने शैतान की बात को सुना। अगर आप कहते कि मुझे वचन की नॉलेज है, उस वचन की नॉलेज के साथ साथ उस वचन को अपने जीवन में पूरा करना बड़ा जरूरी है। यदि आप उस वचन पर चलते नहीं तो क्या फायदा? आपने वचन सुना लेकिन उस वचन पर चलना जरूरी है।
कहते उसे वचन की नॉलेज तो थी हवा को, वो जानती थी प्रभु ने मना किया है, परमेश्वर ने मना किया है ये करने से, ये खाने से, लेकिन फिर भी खाया। और कहते कि वो परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर ने जो बड़ा उसके लिए सोचा था, उन सब चीज़ों से वो हट गई, परमेश्वर से दूर हुई, और प्रभु ने उसे अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा से खुदा ने दूर किया। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास नहीं आते, टाइम वेस्ट होते हैं लोगों के। अपनी जर्नी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, अपनी गवाही की जर्नी जो है, वो मैंने बहुत से लोगों की लंबी होती हुई देखी है। ऐसे बहुत से लोग वापस आते हैं और कहते हैं कि अपोस्टल जी जीरो होके आए हैं, आज 4 साल 2 महीने ते 24 दिन हो गए ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਸੀ और कख नहीं रहा, सानू बचा लो। हालेलुया। ऐसे लोग पूरी तरह से टाइम वेस्ट किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने शैतान की बातों को सुना, प्रभु की संगति, परमेश्वर की प्रेजेंस से, प्रभु के भवन से, अपने दास से, अपने मेंटर से दूर हुए, प्रभु की प्रेजेंस से दूर हुए, और इस तरह से कहते हैं कि हम जीरो होके, हम खाली होके आए हैं, हमें बचा लें। हालेलुया। और शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर के लोगों का टाइम वेस्ट करे। शैतान क्या है? अपने स्थान से गिरा हुआ, अपना स्थान उसने छोड़ दिया था, वो गिर चुका था, कुचला हुआ, और यही चाहता है कि सब लोग जो प्रभु को मानते हैं, परमेश्वर की पवित्र कलीसिया हैं, वो भी अपना स्थान छोड़े, वो पवित्र संगति छोड़े, वो अपने स्थान को छोड़े और पाप में गिरे। वो लोग कहते हैं कि हम जीरो, कख नहीं रहा, जीरो हो के आए, सानू बचा लो। सानू 4 साल 2 महीने 24 दिन हो गए, और मैं सरप्राइज्ड थी ऐसे टीम मेंबर्स से कि इन्हें एक एक पल तक याद है कि जब मिनिस्ट्री से गए और वापस आने तक कितना समय हो चुका, कितने घंटे हो चुके। हालेलुया। ऐसे प्रभु की संगति में बने रहना जरूरी है, और शैतान हमेशा यही जोर लगाता है कि आप प्रभु की संगति से, प्रभु की प्रेजेंस से दूर हो जाएं। शैतान हमेशा प्रभु के सच्चे नबियों, प्रभु के सच्चे दासों के खिलाफ बोलता था कि प्रभु की संगति से आप किसी तरह से दूर हो जाएं। लूत कहते हैं उसके जीवन में कोई अटैक नहीं था जब तक कि प्रभु के दास के संग था, अब्राहम के संग। लेकिन कहते जैसे ही वो अब्राहम से दूर गया तो उसने अपनी नंगी आंखों से चूज किया, उसने परमेश्वर से, जब प्रभु के दास अब्राहम की आज्ञा के अनुसार नहीं गया, उसने अपनी आंखों से देखा, उसने लालच किया, उसने देखा कि वाह वो जमीन बड़ी अच्छी है, वो सदोम अमोरा बड़े अच्छे हैं, वहाँ की हरी हरी चराइयाँ, वहाँ पे पानी के सोर्सेस, पानी के सोते, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़, सिंची हुई भूमि, उपजाऊ भूमि है, मैं वहाँ पर जाऊँगा। उसने ध्यान नहीं दिया कि उस जगह के लोग पूरी तरह से पाप में फंसे हैं। उसने ध्यान नहीं दिया कि उनके पाप इतने बढ़ चुके हैं कि परमेश्वर आग और गंधक से उस एरिया को खत्म करने पर है। उनके पाप इतने भारी हो चुके हैं, लूत ने ध्यान नहीं दिया। शैतान इसी तरह से आपके स्थान जो परमेश्वर के साथ और प्रभु की संगति में है, प्रभु के दास, सच्चे दासों के साथ, उसे हमेशा आपको हिलाना चाहता है और दूर करना चाहता है। यदि आप अवेयर रहें, आत्मिक रीति से जांचें हर चीज़, आत्मिक रीति से अवेयर रहें, परमेश्वर के पास आएं और प्रभु को अपने बोझ दें। जिस तरह से मूसा ने दिए, सब लाखों लोगों के बोझ परमेश्वर को दे दिए और प्रभु ने पानी में से उनके लिए रास्ता निकाला, सेम रास्ते परमेश्वर आप सब कलीसियों के लिए निकाल सकते हैं। हालेलुया। यदि आपका आमीन ऊंचा है तो आमीन। हालेलुया। प्रभु कहते हैं अपने बोझ मुझे दे दो। आज ये कलीसिया, ये बेस्ट टाइम है प्रभु की संगति में कि हम प्रभु की संगति में हैं। हम लूत की तरह प्रभु की प्रेजेंस से, उसके स्थान से दूर नहीं हटें। आप परमेश्वर के करीब हैं, आप परमेश्वर की संगति में हैं, आप उस सिचुएशन में, उस अनॉइंटिंग के नीचे हैं जो परमेश्वर ने अपने दास को दी, उस ग्रेस के नीचे हैं। और आप जो भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को आज सुनेंगे। हालेलुया। और शॉकिंग एक्सपीरियंस, शॉकिंग मिरेकल्स परमेश्वर हमारे जीवनों में आज करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। लगातार क्या करना है? प्रभु में लगातार बने रहना है, अपने बीजों के द्वारा भी प्रभु में बने रहना है। आप विश्वास योग्यता को दिखाएं परमेश्वर के लिए, प्रभु के पास आके प्रेयर्स में प्रभु से बातचीत करें, अपने एक्सपीरियंस, अपने दुख परमेश्वर के साथ शेयर करें और साथ में बोलने के द्वारा भी आप अपनी विश्वास योग्यता दिखाएं। लोगों ने कहा, फरीसियों ने प्रभु यीशु को कहा कि ये सिक्का है, ये कॉइन है, इसका हम क्या करें, क्या करें, क्या टैक्स दें,
प्रभु ने कहा कि जो कैसर का है, जो गवर्नमेंट का है, जो रोमन साम्राज्य का है, जो सरकार का, वो कैसर को दो, वो सरकार को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। मीन्स के जो प्रभु का है वो और कहीं भी बंटा नहीं जा सकता। आप यदि पर्सनली फेस टू फेस अपने घर में किसी की मदद करते हैं, पर्सनली चर्च से बाहर, तो वो देना नहीं है जिस देने की परमेश्वर बात करते हैं। वो अच्छी बात है, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के घर में, प्रभु के राज्य में जब एक समान आप सब बोते हैं, बिना ये एक्सपेक्ट किए कि मेरी प्रशंसा की जाएगी, मेरे हार पाए जाएंगे, मेरे सरोपे डाले जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक अपनी जितनी आपकी हैसियत उस अकॉर्डिंग आप बोते हैं, बिना किसी को बताए, गुप्त रूप में। और उसका प्रतिफल और उसका रिजल्ट ये होता है कि परमेश्वर कहता है जो तूने गुप्त में बोया है, प्रभु के राज्य में बोया, प्रभु के घर में सीक्रेटली जो तूने बोया है, पब्लिकली दुनिया के सामने मैं तुझे ऊंचा करूंगा, पब्लिकली रिवॉर्ड मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु के घर में बोने की एक बड़ी ही महत्वता है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के घर में जब बोते हैं, हम प्रभु के वचन को पूरा कर रहे हैं। हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु तू बढ़े, तेरा नाम बढ़े, तेरा राज्य बढ़े। परमेश्वर, मैं अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, मैं अपनी बड़ाई नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं गुप्त रीति से सबके साथ एक समान बैठकर बो रहा हूँ। जब आप ऐसे बोते, प्रभु आपसे प्रसन्न रहता है। बहुत से लोगों ने वचन में लिखा कि पैसे के द्वारा, लालच के द्वारा, पैसे में फेथफुल ना रहकर अपनी अपनी योग्यताओं को, अपनी कॉलिंग्स, अपनी बुलाहटों को खो दिया, अपने जीवनों को खो दिया, अपनी लाइफ्स को खो दिया। हनन्याह और सफीरा ने कहते हैं, पहले तो उन्होंने वायदा किया कि मैं अपनी जमीन परमेश्वर तेरे राज्य के लिए दे दूंगा, मैं प्रेरितों के पांव पर रख दूंगा, लेकिन कहते एट अ टाइम जब उन्होंने पैसे को देखा तो वो लालच किया और थोड़ा, जितना प्रॉमिस परमेश्वर से किया था उससे थोड़ा प्रभु के राज्य के लिए बोया, और कहते उन्होंने अपनी जीवन, अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा। परमेश्वर के संग संग रहने वाला यहूदा इस्करियोती, कहते परमेश्वर के साथ साथ तो चलता था, लेकिन स्पिरिट में एक मन नहीं था। स्पिरिट में एक मन नहीं था, जिसकी वजह से वो पैसे के लालच में गिरा और अपनी बड़ी योग्यता को, अपनी बड़ी पोजीशन को उसने खो दिया। वचन में लिखा गेजी, जिसने कि एलीशा की तरह आगे चलकर एक बड़ा दास, बड़ा नबी बनना था, पैसे के लालच की वजह से वो एक माइटी मैन, अनॉइंटेड पर्सन ना बन सका, क्योंकि पैसे में फेथफुल नहीं था। हालेलुया। सो सभी कलीसियां, आप प्रभु के पास आएं, आप प्रेयर्स में प्रभु के पास आएं, अपने पाप को छोड़ें, व्यभिचार से अपने आप को दूर करें, हर तरह के सिन से, झूठ बोलना, पाप करना, चोरी करना, हर तरह के सिन से अपने आप को दूर करें, और पैसे में क्या करें, परमेश्वर के साथ वफादार रहें। हालेलुया। जो लोग पैसे में परमेश्वर के संग वफादार रहते हैं, उनके जीवन से परमेश्वर बहुत से ऐसे सताव, ऐसे ऑब्जेक्शंस, बहुत से विरोध परमेश्वर उनके जीवन से कम करता। मैंने देखा आपका बोना आपके जीवन के लिए बात करता, आपका बोना आपकी प्रेयर्स को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाता, आपका बोना आपकी परमेश्वर के प्रति सीरियसनेस को दिखाता है। मैं जब फर्स्ट टाइम गई, मैं पहली बार प्रभु में आई, प्रभु ने ईस्टर के दिन मुझे पुकारा और मैं प्रभु के पास गई, प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने बड़ी दया की मुझ पर, मुझे चुना, मेरी कमज़ोरी में मुझे चुना, छोटी जाति में से मुझे चुना, मेरी गरीबी में से मुझे चुना, मेरी बीमारी में से परमेश्वर ने मुझे चुना, सारी रिजेक्शंस बोझ के तले दबी थी, तब परमेश्वर ने मुझे चुना। तो सबसे पहला कार्य जो मैंने प्रभु के घर में किया, वो मेरा बोना था। भले ही किराया पकड़ के गए थे, लेकिन सबसे पहला कार्य प्रभु के घर में मेरा बोना था। हालेलुया। उसके बाद स्वर्गीय दर्शन मिले, और उसके बाद जो मैं कभी नहीं नाची थी, डांस नहीं किया था, प्रभु के सॉन्ग्स पर, प्रभु के भजनों पर, स्पिंदर वगैरह तब वर्शिप करते थे, तब मैं पहली बार प्रभु के लिए मैं नाची। आपका नाचना भी परमेश्वर की ओर से एक आत्मिक कार्य है। हालेलुया। जब प्रभु के लिए नाचते, आप आत्मिक कार्य कर रहे हैं। जब आप प्रभु के लिए बोलते हैं, प्रभु के राज्य में, आप आत्मिक कार्य कर रहे हैं। फिर मैंने सेवा की प्रभु के घर में। जब आप सेवा करते हैं परमेश्वर की, आप एक आत्मिक कार्य करते। कहते हैं नehemiah ने परमेश्वर की सेवा की। जब आप सेवा करते, जब आप एक विश्वासी हैं, नए विश्वासी, 6 महीने के विश्वासी हैं, ठीक है, चलता है, आप उठना बैठना सीख रहे हैं, स्पिरिचुअल सेंस सीख रहे हैं,
लेकिन जैसे ही आप लंबे समय के क्रिश्चियन बन जाते हैं, आपको कोई ना कोई सेवा, या चर्च में या इवेंजलिज्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई सेवा आपको लेनी चाहिए। हालेलुया। इस तरह से जब आप आत्मा में बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर के प्रति अपनी सीरियसनेस को दिखाते हैं, प्रभु मैं बड़ा सीरियस हूँ आपके लिए परमेश्वर, आप मेरे पहला प्रेम है खुदाबंद, आप ही हैं मेरे लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंस रखने वाले, तो देन परमेश्वर भी आपको अंश अंश करके धीरे धीरे अगले लेवल तक लेके जाता रहता है जैसे आप बढ़ते रहते हैं। यदि आपकी प्रेयर 1 साल से सिर्फ 1 घंटे की है, देन परमेश्वर क्या करें, क्योंकि बड़े बड़े प्रेयर वॉरियर्स बैठे हैं जो 6-6, 8-8 घंटे की प्रेयर करते हैं, सारी सारी रात बैठकर प्रेयर करते हैं। देन परमेश्वर आप जो 1 घंटा प्रेयर करते हैं आपकी पहले सुने, या जो सारी रात बैठकर प्रेयर करता, जो 8 घंटे प्रेयर करता, पवित्रता में रहकर प्रेयर करता, उसकी सुने। सो अपने प्रार्थना के टाइम को भी लगातार बढ़ाते रहें, अपनी स्पिरिचुअल लेवल को लगातार बढ़ाते रहें, अपने स्पिरिचुअल कार्यों को भी लगातार बढ़ाते रहें। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। सो सभी कृपया अपने बीजों को उठाएं। मेरा ये विश्वास है जितनी कलीसियां बोती हैं, प्रभु यीशु के नाम में उनके जीवन में बड़े कार्य होंगे। जिस तरह से अलीशा की फेथफुलनेस को देखकर परमेश्वर ने दुगना मत्सा दिया, और गेजी की अनफेथफुलनेस को और लालच को, पैसे के प्रति लालच को, पैसे के प्रति वफादारी को ना देखकर उसे गिराया, कोड़ हुआ, और वो अपनी योग्यता से, अपनी कॉलिंग से हटाया गया। उसी तरह से परमेश्वर जितनी कलीसियां फेथफुलनेस के साथ बोती हैं, अलीशा की तरह ब्लेस करे परमेश्वर, इनके जनरेशन्स को भी ब्लेस करे परमेश्वर, इनके दिल दिमाग रूह जिस्म जान को छुए परमेश्वर, और जिस कठौती, जिस बटुए से, जिस इनकम से ये बोते हैं, उस इनकम पर अपना अधिकार करे परमेश्वर, कई गुना मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। हर तरह के भारी बोझ, कर्जे के बोझ, गरीबी के बोझ, हर तरह की गरीबी के, हर तरह के फजूल खर्ची के बोझ, बीमारी के बोझ, बीमारी पर लगने वाले पैसे, इस तरह के बोझ इनके जीवनों से पूरी तरह से आज खत्म हो जाए यीशु के नाम में। तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, हाथों को बरकत वाले हाथ, और इनकी कमाई को बरकत वाली कमाई बनाए परमेश्वर, क्योंकि ये तेरे वचन को पूरा करते हैं। ये अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोते हैं। सो जितनी कलीसियां बो रही हैं, अपने टाइट को भी ऊंचा उठाएं प्रभु यीशु के नाम में। वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाली दुष्ट आत्माओं को झिड़कूंगा, परमेश्वर कहते हैं। तुम्हारी भूमि की उपज वो नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा का यही वचन सब कलीसिया कहे आमीन। हे प्रभु, जितने अपनी टाइथ, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोते हैं, और जितने भी धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए बोते हैं, क्रूसेड्स के लिए बोते हैं, स्ट्रॉन्ग गिवर के रूप में खड़े होते हैं परमेश्वर। हमारे बोझ, तेरे दास के बोझ उठाते हैं परमेश्वर, हमारे बोझ को शेयर करते हैं प्रभु। तेरा आत्मा भी इन्हें शेयर करे, ग्लोरी को शेयर करे तेरा आत्मा परमेश्वर, एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो मेरा ये विश्वास और मेरी ये प्रार्थना है कि आपका बोना प्रभु यीशु के सम्मुख एक सुगंधदायक द्रव्य के रूप में बलिदान योग्य, इस तरह से परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य हो। हालेलुया। पूरे विश्वास से एक मन होकर अपने पापों से तौबा करके, जितनी एरर्स या मिस्टेक्स, जो भी कमियां, वीकनेसेस हैं आपकी आदतों में, उन्हें प्रभु के आगे छोड़कर आप बोएं। मेरा विश्वास है प्रभु शॉकिंग मिरेकल्स हमारे जीवनों में करेगा। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन, आमीन।